नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल फर्स्ट में। मैं हूं प्रिंस मेहरा। दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आपके बीच हाजिर हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों की तरफ। हिमाचल में बर्फबारी के दौरान महिला स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला, नहीं रुके वैक्सीन लगाने के लिए कदम, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की तारीफ। एचआरटीसी की यात्रियों को सौगात, वोल्वो से शिमला पहुंचे तो लोकल बसों में होगा मुफ्त सफर। नालागढ़ के वार्ड नंबर 1 में टेलर की दुकान पर नकाबपोशों ने किया जानलेवा हमला। हिमाचल में बिना दस्तावेज दौड़ रही लग्जरी बसों पर लाखों का जुर्माना, 4 से 5 ब्लैक लिस्ट। चलते हुए अचानक फट गया गाड़ी का टायर, पहाड़ से टकराई कार। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सरकार पर उठाए सवाल, कहा प्रधानमंत्री की रैली पर कितना खर्च किया। मोबाइल टावर से लटका मिला तरसू पंचायत प्रधान का शव, चुनाव में हासिल की थी एक तरफा जीत। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने हेल्थ कर्मियों की ट्वीट कर हौसला अफजाई की। हिमाचल के कुल्लू जिला में भारी बारिश के बीच 15-18 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण जाते हुए स्वास्थ्य कर्मियों का एक वीडियो शेयर किया। मांडविया ने कहा कि नदी, रेगिस्तान हो या बर्फ का तूफान, हमारी हेल्थ आर्मी लक्ष्य साधने को सदैव तत्पर है। आपको बता दें, 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग का टीकाकरण अभियान सोमवार से शुरू हुआ था। नए साल पर हिमाचल पथ परिवहन निगम अपनी लग्जरी बसों में यात्रियों को नई सौगात दे रहा है। वोल्वो से शिमला पहुंचने वाले यात्रियों को लोकल बसों में मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी। वोल्वो का उसी दिन का टिकट दिखाने पर लोकल बसों में किराया नहीं देना पड़ेगा। लग्जरी बस सेवा को प्रचलित करने के लिए निगम ने ये योजना बनाई है। यात्रियों को अच्छी सेवा देने और अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए एचआरटीसी ने प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट का प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। निगम की आय का सबसे बड़ा स्रोत वोल्वो बसें हैं। स्थानीय लोगों और सैलानी वोल्वो में सफर को तरहीज दें, इसके लिए आकर्षक ऑफर जारी किए जा रहे हैं। नालागढ़ के वार्ड नंबर 1 में दिन दिहाड़े आधा दर्जन के करीब नकाबपोशों ने तलवारों व डंडों से खुशी बुटीक की दुकान में काम करने वाले लोगों पर एकाएक जानलेवा हमला किया। हमलावरों ने हाथों में नंगी तलवारें व डंडे लिए हुए थे। पहले तो उन्होंने दुकान में काम कर रहे लोगों को बुरी तरह से पीटा। उसके बाद जब दुकान के सभी लोग वहां से बचकर भाग गए तो हमलावरों ने वापस आकर दुकान में रखा सारा सामान व सिलाई की मशीनें तोड़ दी और फिर दुकान के बाहर सारा सामान फेंक दिया। वारदात की पूरी फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से नकाबपोश टेलर के साथ साथ वहां पर काम करने वालों की बेरहमी से पिटाई करते हैं, जिसके बाद आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं और नकाबपोश वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना नालागढ़ पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूछताछ शुरू कर दी है और सीसीटीवी कैमरे की मदद से नकाबपोश युवकों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। परिवहन विभाग ने नियमों की अनदेखी पर प्रदेश में लग्जरी बसें चला रहे दूसरे राज्य के ऑपरेटरों पर बड़ी कार्रवाई की है। देहरा के नज़दीक नेर पुखर में सोमवार रात करीब 10:30 बजे विभाग ने ऐसे करने वाले दूसरे राज्य की बसों पर लाखों रुपए जुर्माना लगाया और 4 से 5 बसों को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया। ये बसें दिल्ली से धर्मशाला रूट पर थी। खुद परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर और आरटीओ प्रदीप भी मौके पर मौजूद रहे। मौके पर मौजूद परिवहन मंत्री ने बताया कि इनमें से ज़्यादातर बसों के पास जरूरी कागजात नहीं थे। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए
फिलहाल इन्हें जब्त नहीं किया गया है, लेकिन 4 से 5 बसों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अब ये बसें हिमाचल में नहीं चल पाएंगी। प्रदेश की सीमा में मिलने पर इन्हें जब्त कर लिया जाएगा। अन्य बसों को भी जुर्माना लगाया गया है। मंगलवार सुबह जोगिंद्रनगर के शनि मंदिर के पास मंडी की तरफ से आ रही गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जानकारी के मुताबिक इसमें कुल्लू का एक परिवार मारंडा हॉस्पिटल में आंखों के चेकअप के लिए जा रहा था, लेकिन जोगिंद्रनगर के शनि मंदिर के पास गाड़ी पहाड़ से टकरा गई। गाड़ी का अगला टायर फट गया तथा आगे के दोनों एयरबैग भी खुल गए। हादसा सुबह 6:30 बजे के बीच का बताया जा रहा है, जिसके बाद सैर करने जा रहे लोगों ने उपचार के लिए उन्हें जोगिंद्रनगर हॉस्पिटल पहुंचाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री सार्वजनिक तौर पर बताएं कि मंडी रैली पर सरकार ने कितना खर्च किया है और भाजपा ने अपना कितना पैसा इस रैली में लगाया है। कुलदीप राठौर ने आरोप लगाया कि जिस प्रकार से भाजपा प्रदेश के साधनों व सरकारी तंत्र और सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर रही है, वे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। डबल इंजन का दावा करने वाली सरकार को केंद्र से एक पैसे की भी विशेष मदद नहीं मिल रही। कांगड़ा उपमंडल की तरसू पंचायत के प्रधान अंकुश धीमान का शव घर के समीप मोबाइल टावर में सुबह लटका मिला। हाल ही में पंचायत चुनावों में तरसू पंचायत से एक तरफा जीत दर्ज कर अंकुश धीमान प्रधान बने थे। इस खबर से तरसू पंचायत के लोग भी सकते में हैं। मंगलवार सुबह 8 बजे कांगड़ा पुलिस को जानकारी मिली कि पंचायत तरसू में लगे मोबाइल टावर में एक व्यक्ति का शव लटका हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा, जिसकी शिनाख्त पंचायत प्रधान अंकुश धीमान के रूप में हुई। उन्होंने बताया कि शव के साथ कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहें हिमाचल फर्स्ट के साथ। जय हिंद।